ये मैरी कॉम का रिएक्शन नहीं है सर, ये आज पूरी महिलाओं का ये हाल हो चुका है। वो कहीं ना तो कहीं जो हमारी इस देश की लचर जो कानून व्यवस्था है, जो लचर किस उसको इसलिए कहता हूँ कि एक महिला 1 लाख रुपए कमा रही है, फिर भी वो अपने पति पर जो है मेंटेनेंस का केस, आज अगर उसके पति ने उसको इतना लूटा तो वो किराए के मकान पे क्यों रह रहा है? अगर इतना ही लूट लिया तो आप जो है कह रहे हैं कि मैं अकाउंट नहीं चेक करती थी, अभी कभी मैंने बैंक बैलेंस नहीं चेक करा, तो क्या आप अपने आप को झूठा साबित कर रही हैं? आज जिस तरह से वो अपने पति पे आरोप लगा रही हैं, ये तो आज मैं कह तो रहा हूँ कि ये कहीं ना तो कहीं खराब मानसिकता हो गई है हर महिलाओं की। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत ऐसी खिलाड़ियां हैं जो खेल रही हैं और उनके हस्बैंड जो है घर को देख रहे हैं। आज जब आप अचीवमेंट अचीव हो गए और आपने अच्छी खासे पद पे बैठ गए तो आप कह रहे हो कि मेरे पति ने मेरा शोषण कर दिया, कि लिव इन में रहेंगे, मतलब शादी हो रखी है फिर भी लिव इन में रहेंगे। अगर घरेलू प्रताड़ना है अगर महिलाओं पे होती है तो पुरुषों पे भी महिला घरेलू प्रताड़ना होती है। हमने सोशल मीडिया पे देखा तमाम तरीके से, खुद कहीं ना तो कहीं जॉबलेस हो चुका है, उसको भी मेंटेनेंस देनी चाहिए। देश की चर्चित खिलाड़ी मैरी कॉम जो कि महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने पति के ऊपर जिस तरीके के संगीन आरोप लगाए हैं डिवोर्स के बाद, कहीं ना कहीं उसने देश भर में एक चर्चा का विषय छेड़ दिया है। जब वो ये कहती हैं कि कोई व्यक्ति एक महिला की कमाई पर कैसे पल सकता है और तमाम जब से शादी हुई तब से लेकर 1 रुपया भी नहीं कमाया, और अपने फुटबॉल करियर की जो वो बात करता है, गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलने को कोई करियर नहीं कहते, कोई सेक्रीफाइस नहीं होता। हालांकि ये वही मैरी कॉम है जिन्होंने पहले इंटरव्यूज़ में बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे थे, अपने पति को अपने सक्सेस के पीछे का राज बताया था। कहीं ना कहीं जो अब पलटी मारी है उस पर जनता के रिएक्शंस लेते हैं। कैसे देखते हैं सर ये मैरी कॉम का बयान? वो कह रही है कोई सेक्रीफाइस नहीं था, गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलने को सेक्रीफाइस कहते हैं। ये मैरी कॉम का रिएक्शन नहीं है सर, ये आज पूरी महिलाओं का ये हाल हो चुका है। वो कहीं ना तो कहीं जो हमारी इस देश की लचर जो कानून व्यवस्था है, जो लचर किस उसको इसलिए कहता हूँ कि एक महिला 1 लाख रुपए कमा रही है, फिर भी वो अपने पति पर जो है मेंटेनेंस का केस लगाती है और उससे मेंटेनेंस के नाम पे ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए ले लेती है। आज मैरी कॉम जो कहती थी कि मेरे पति ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस करे, और आज अगर उसके पति ने उसको इतना लूटा तो वो किराए के मकान पे क्यों रह रहा है? अगर इतना ही लूट लिया तो आप जो है कह रहे हैं कि मैं अकाउंट नहीं चेक करती थी, अभी कभी मैंने बैंक बैलेंस नहीं चेक करा, तो क्या आप अपने आप को झूठा साबित कर रही हैं कि किस तरह? अगर आपके फाइनेंशियल्स क्या आपके सीए वगैरह नहीं ऑडिट करते थे? क्या आप आईटीआर नहीं भरती थी? क्या आप टैक्स नहीं जमा करती थी? तो ये एक तरह से मैरी कॉम का एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो जनता के सामने आ चुका है। और हम तो देखिए खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखते हैं, मगर अगर वो खिलाड़ी राजनीति में आना चाहता तो राजनीति में आके राजनीति लड़े। खिलाड़ी को कोई अधिकार नहीं है कि वो खेल में रह के राजनीति करे। आज जिस तरह से वो अपने पति पे आरोप लगा रही हैं, ये तो आज मैं कह तो रहा हूँ कि ये कहीं ना तो कहीं खराब मानसिकता हो गई है हर महिलाओं की। नहीं, पर क्या लगता है अगर एक पुरुष पैसा कमाता है, पुरुष अपने घर का ध्यान रखता है, तभी उसकी इज्जत की जाएगी। अगर पुरुष घर देख रहा है, हमारी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, क्या उनकी सम्मान नहीं है? बिल्कुल सम्मान किया जाता है। पर एक पुरुष जब घर में काम करता है, परिवार को देखता है, फिर उसको ऐसा बोलना कि महिला की कमाई पर पलता था, कैसे देखते एक पुरुष होने के नाते? देखिए सर, मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि वही कोई खिलाड़ी है, ऐसी बहुत हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी बहुत ऐसी खिलाड़ियां हैं जो खेल रही हैं और उनके हस्बैंड जो है घर को देख रहे हैं। तो आप इसको अगर आप कहोगे कि भाई महिला की कमाई खा रहा है, तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैरी कॉम जी को जो है तुरंत इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपकी कमाई लूट ली किसी समय, आज जब आप अचीवमेंट अचीव हो गए और आपने अच्छी खासे पद पे बैठ गए तो आप कह रहे हो कि मेरे पति ने मेरा शोषण कर दिया। तो ये कहीं ना तो कहीं एक गलत नैरेटिव है और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है, क्योंकि उनके पति ने भी स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा कि मैंने तमाम इसे फाइल्स की बात की कि मैंने कोई ऐसा पैसा नहीं खर्च कराया। उनका कहना है अफेयर में चल रही है वो ऑलरेडी उस तो मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी की आप सोचिए कि मानसिकता सोचिए कि कैसी हो गई होगी जब उसने देखा कि मेरी पत्नी का 2 बारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आजकल तो कहते हैं ना कि लिव इन का फैशन चल रहा है भारत में, कि लिव इन में रहेंगे, मतलब शादी हो रखी है फिर भी लिव इन में रहेंगे। तो ये आज की मानसिकता है और मेरे ख्याल से जो आज की जो कानून व्यवस्था बन चुकी है इसको कहीं ना तो कहीं अब सुधारने की ज़रूरत है, बहुत सारी चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप मेंटेनेंस आप औरत को दिलवा रहे हो तो जेंट्स को भी दिलवाओ। अगर एक अच्छी खासी औरत कमा रही है और वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो उस पति को जो
आज कहीं ना तो कहीं उसको सक्सेस करने के बाद खुद कहीं ना तो कहीं जॉबलेस हो चुका है, उसको भी मेंटेनेंस देनी चाहिए। अगर घरेलू प्रताड़ना है अगर महिलाओं पे होती है तो पुरुषों पे भी घरेलू प्रताड़ना होती है। हमने सोशल मीडिया पे देखा तमाम तरीके से कि किस तरह से मर्द काम करके आता है और रोते रोते भी लगते हुए उसके साथ रोज कलेश किया जाता है। तो सोचिए कि किस तरह से वो 8-10 घंटे जो है अपने घर में ऑफिस में भी जाके प्रताड़ना झेलता है और उसके बाद उस महिला का जिसकी जो वो जरूरत है उसके अपने हिसाब से जो है वो पूरी करता है, मगर उसको कहना तो कहीं वो कहने वाली बात है ना कि उसको अब बार और इन सब चीज की आदत लग चुकी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।